नमस्कार। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि के इस परम पावन उत्सव के बारे में जानते हैं। तो नव का मतलब होता है 9 और रात्रि का मतलब है जो हमें गहरा विश्राम देता है। तो नवरात्रि उत्सव एक ऐसा पर्व है जिसमें हम गहरा विश्राम करते हैं। तो 3 स्तरों पर हम विश्राम करते हैं। पहला है स्थूल स्तर पर, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण शरीर पर हमारे। तो स्थूल शरीर पर कैसे विश्राम करते हैं? थोड़ा खाने पर ध्यान देके, ज्यादातर हमारा ध्यान खाने पर ही रहता है, पर ये 9 दिन हम थोड़ा ऐसा भोजन लें, अल्पाहार करें, कम भोजन करें, थोड़ा हमारे सिस्टम को विश्राम दें। तो ऐसा करने से हम स्थूल शरीर को विश्राम देते हैं। सूक्ष्म शरीर के स्तर पर थोड़ा मौन रहकर, हमेशा हम बोलते ही रहते हैं जीवन में, तो ये समय है थोड़ा चुप होकर अपने आप को स्वाध्याय करने का। और तीसरा कारण शरीर क्या है? ध्यान से, ध्यान करके, मंत्र जप करके, उपासना करके। तो स्थूल स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर और कारण स्तर पर, इन तीनों स्तर पर हम विश्राम देते हैं अपने आप को। और फिर जो एक ऊर्जा पैदा होती है, जो दैवी शक्ति है, उसकी अनुभूति हमें होती है। वैसे तो देवी शक्ति क्या है? हर जगह पर है, हर वक्त है, पर ये नवरात्रि में उसकी अनुभूति करना और ज्यादा हमारे लिए सरल हो जाता है। और सच्चे अर्थों में यही उत्सव है जब हम उस देवी शक्ति को अनुभव करते हैं। जब ऊर्जा की हमारे अंदर कमी होती है तो बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर आ जाती है, जैसे भय हुआ, जड़ता हुई, संशय करना किसी के ऊपर। तो ये सब क्या है? असुर मानते हैं हम। इसलिए जब माँ दुर्गा की बात होती है तो साथ में उन असुरों की भी बात होती है जिनका संहार उन्होंने किया। तो आइए हम जानते हैं उन असुरों के बारे में, वो क्या थे, वो कैसी भावनाएं थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शुंभ और निशुंभ की, तो शुंभ निशुंभ क्या थे? शुंभ मतलब जो आप अपने आप पर संशय करें, अरे ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा, अपने आप पर संशय करना शुंभ असुर की बात है। और हमेशा दूसरों पर संशय करते रहना, वो ठीक नहीं है, दूसरों में कमियां देखना, वो निशुंभ असुर की बात है। फिर मधु कैटभ, मधु मतलब राग, किसी से बहुत ज्यादा राग कर लेना। और कैटभ मतलब द्वेष। तो राग और द्वेष क्या हुए? मधु और कैटभ। फिर हुआ रक्त बीज। उसके बारे में बड़ा अच्छा बताते हैं। रक्त बीज मतलब ऐसी वासना, ऐसी आसक्ति जो बहुत पुरानी हो, बहुत गहरी आसक्ति किसी चीज के लिए, कोई ऐसी बुराई भी बोल सकते हैं, ऐसी आदत भी बोल सकते हैं जिसको छोड़ना हमारे लिए मुश्किल है। तो वो क्या हुआ? रक्त बीज, हमारे रक्त में घुस गया, वो हमारे डीएनए में चला गया बुराई, है ना। और फिर महिषासुर। महिषासुर क्या? जड़ता, एकदम कोई जीवन नहीं, वो घोर जड़ता, कुछ पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। तो ये सब नकारात्मक भावनाएं किसी कहीं ना कहीं हमारे अंदर पैदा होती रहती है। तो जब हम दैवी शक्ति का आराधना करते हैं, उनको याद करते हैं, तो फिर ये नकारात्मक भावनाओं को हम अपने से दूर कर सकते हैं। और ये 9 दिन, ये पर्व सही समय है इन नकारात्मक भावनाओं को दूर करने का। तो पहले 3 दिन तमस को बताते हैं नवरात्रि के, फिर 3 दिन रजस के, और आखिरी के 3 दिन सत्व के। तो धीरे धीरे हम हमारा जीवन देखो तो तीनों गुणों से चलता है, पर देवी आराधना करके, मंत्र सुन के, ध्यान करके हम एक सत्व भरा वातावरण बनाते हैं। और जितना ज्यादा हमारे अंदर सत्व बढ़ता है, उतनी हमारी इच्छाओं की, मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। तो ये समय अपने अंदर और अपने आसपास सत्व को बढ़ाने का भी है। और देखो, पहले 3 दिन हम दुर्गा की आराधना करते हैं। दुर्गा मतलब जो हमें शक्ति प्रदान करे,
जो हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करे। फिर अगले 3 दिन लक्ष्मी की आराधना करते हैं, जो धन धान्य सब संपदाओं को प्रदान करने वाले हैं। और आखिरी 3 दिन हम सरस्वती की आराधना करते हैं, जो ज्ञान को देने वाली है। तो दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे, यही प्रार्थना हम देवी से करते हैं। नमस्कार।